नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक और इलेक्ट्रो होम्योपैथी रेमेडी के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ख़ास मेडिसिन है ये, अपने ग्रुप की भी और जो हमारा पूरा होम्योपैथी इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम है उसकी भी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ C1 कैंसरेसो 1 के बारे में। और आप सब लोग जानते हैं जैसे एस ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, वैसे जो सी ग्रुप है वो एनाटॉमिकल, एक तरीके से स्ट्रक्चरल ग्रुप जो है हम उसको बोलते हैं। और C1 का जो इफ़ेक्ट है वो एनाटॉमिकली स्ट्रक्चरली हमें देखने को मिलता है जब डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं किसी ऑर्गन में, और ख़ासकर जब वो फर्स्ट स्टेज में होते हैं तो C1 वहाँ पे अच्छा काम करती है। लेकिन C1 केवल स्ट्रक्चर या एनाटॉमिकल चेंजेस में ही हम यूज़ नहीं करते हैं या केवल वहीं तक उसको लिमिट नहीं कर सकते हैं। असल में अगर आप देखोगे तो एंडोक्राइन सिस्टम की ग्लैंड्स पे भी C1 का इफ़ेक्ट है, और ग्लैंड्स के सीक्रेशन पे अगर किसी रेमेडी का इफ़ेक्ट है तो हम उसको कहीं ना कहीं फंक्शनल भी वो काम करती है, क्योंकि सारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारी, वहाँ से कोई ना कोई हार्मोन सीक्रेट होता ही है। तो उसके सीक्रेशन पे और उस हालांकि उसके जो चेंजेस हैं एनाटॉमिकल चेंजेस वो तो हैं ही, लेकिन उसके सीक्रेशन पे भी अगर इफ़ेक्ट वहाँ पे हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक एनाटॉमिकली और स्ट्रक्चरल के अलावा फंक्शनली भी C1 का जो यूज़ है वो किया जा सकता है। और इसीलिए जो थायराइड हार्मोन की जो कंडीशन होती है, खासकर हाइपोथायराइड, वहाँ पे जब S1 के साथ C1 को हम देते हैं तो काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट, काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट वहाँ पे मिलते हैं C1 के साथ। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको केवल हम एनाटॉमिकली या स्ट्रक्चर की रेमेडी ही ना बोलें या केवल टिश्यू रेमेडी ही ना बोलें। फंक्शनली भी C1 एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम रेमेडी है S1 की तरह ही। आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ जिन चीज़ों के फंक्शनल चेंजेस को S1 ठीक करता है, उन चीज़ों के एनाटॉमिकल टिश्यू से रिलेटेड स्ट्रक्चरल चेंजेस को C1 ठीक करेगा। आज हम वही उसके प्लांट वाइज डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे। और ये मेरी जो बुक है इलेक्ट्रो होम्योपैथी की, इलेक्ट्रो होम्योपैथी फिजिशियन प्रिस्क्राइबर, इससे मैं ये इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। पहले प्लांट्स की इसकी बात करेंगे हम, तो जो C1 रेमेडी है हमारी, इसमें प्लांट्स कौन कौन से हैं और किन प्लांट्स का क्या यूज़ है, वही जैसे हम अब तक सारी रेमेडीज़ में पढ़ते आए हैं। तो वहीं से मैं ओपन कर रहा हूँ इसको। ये C1 के बारे में ही लिखा है मैंने इसमें, तो पूरा डिस्क्रिप्शन बाद में देखेंगे। पहले प्लांट्स के नाम हम इसके देख लेते हैं जो प्लांट्स इसमें पड़े हुए हैं। कोलीफाइलम, कोनियम मैक्युलेटम, रस्टोक्स, विंसेटोक्सिकम और पिम्पिनोला सेक्सीफ्रेगा, ये इसमें मेन ये प्लांट्स जो हैं वो पड़े हुए हैं। इसका जो मेन प्लांट है या स्पेसिमेन प्लांट या प्रतिरूप पौधा वो है कोलीफाइलम। और कोलीफाइलम इसका मेन प्लांट होने का जो होने की वजह से इसको हम जो है वो एक तरीके से जो वुमेन रेमेडी हम बोलते हैं कि भाई ये वुमेन के लगभग सभी रोग की रेमेडी है। लेकिन उसके पीछे का जो जो कारण है, जो रीज़न है, वो इसके प्लांटेशन है। खासकर दो प्लांट्स को मैं मानता हूँ, कोलीफाइलम और कोनियम मैक्युलेटम। ये दोनों प्लांट्स जो है वुमेन के बहुत सारे जो बीमारियां हैं उन पे काम करते हैं। खासकर कोलीफाइलम लगभग सभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम जो वुमेन के होते हैं उन सब पे बहुत अच्छा इफेक्ट है इस प्लांट का। और होम्योपैथी में भी ये
सारे प्लांट्स जो हैं लगभग यूज़ होते हैं, बहुत बड़े लेवल पे यूज़ होते हैं, खासकर कोलीफाइलम, कोनियम मैकुलेटम और रस्टोक्स जो हैं। होम्योपैथी में भी वहाँ पे भी इनको वुमेन रेमेडी और लगभग लगभग पेन और बहुत सारी चीज़ों की जो चक्कर आने उन उन सब की जो ख्याति है वो प्राप्त है इन सभी जो प्लांट्स हैं सभी को। तो एक एक करके अगर हम देखते चलें, ये सब मैं आज इसमें से ही आपको डिस्क्राइब करूँगा। पहला जो प्लांट है वो कोलीफाइलम है। इसेंशियल वुमेन रेमेडी है दैट हेल्प देम बाय गिविंग स्ट्रेंथ ड्यूरिंग लेबर पेन एंड रिपीटेड अबॉर्शन। बार बार अबॉर्शन होने की जो प्रॉब्लम है उसको ये ठीक करती है, मतलब उसको उसकी जो टेंडेंसी है उसको ये स्टॉप करती है। ये मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, जो C1 कोलीफाइलम की बात करें तो। और जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वुमन के, खासकर यूट्रस पे बहुत अच्छा इफेक्ट है, उसको वीक हो जाने पे बहुत अच्छा काम करती है। और पेनफुल एंड प्रोफ्यूज पीरियड्स वाली कंडीशन में बहुत अच्छा जो रिलीव ये प्रोवाइड करता है कोलीफाइलम। जॉइंट्स पेन, स्पेशली स्मॉल जॉइंट, फिंगर जॉइंट्स हो गए, छोटी छोटी उंगलियों के अंगूठों के जॉइंट्स हो गए, स्पेशली इन जॉइंट्स में जब पेन होता है तो कोलीफाइलम का हम यूज़ करते हैं। और होम्योपैथी में भी इसकी 30 पोटेंसी को जो स्मॉल जॉइंट्स के पेन है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। कोस्टिकम जो रेमेडी उसके साथ में है, दूसरी और भी सिम्टम्स देख के वहाँ पे यूज़ करते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक सिम्टम है कि छोटे छोटे जोड़ों में दर्द है तो कोलीफाइलम मतलब C1 आपको दे देना है, कोई दिक्कत नहीं है, अकेले भी ठीक कर सकती है। रिस्ट जॉइंट्स, टो जॉइंट्स, सब जगह इसमें बहुत अच्छा इसका इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। अभी हम बात कर रहे थे कोलीफाइलम की, ये उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन थी कोलीफाइलम की। वैसे तो बहुत बड़ी प्लांट है, कितना भी हम पढ़ सकते हैं इसको। कोनियम मैकुलेटम और नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा इफेक्ट है, मेल और फीमेल दोनों के नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालता है, ऐसा नहीं है कि केवल फीमेल। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि वीक इरेक्शन में भी, मेल के वीक इरेक्शन में भी C1 को पॉजिटिव में जब C1 WEN1 ठीक है ना उन सब के साथ ऐड करके देते हैं। C3 भी अच्छा काम करता है, लेकिन C1 खासकर जब वो माइंड से रिलेटेड हो, मतलब कोई जनरेटिव डीजनरेटिव चेंजेस, एनाटॉमिकल चेंजेस की बात है वहाँ पे, और थोड़ा वो माइंड से ज़्यादा, जिसको डिप्रेशन टाइप चीज़ हम बोलते हैं, तब उस चीज़ में बहुत हेल्प करता है। स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आना में कोनियम मैकुलेटम मतलब C1, और C1 का इतना अच्छा इफेक्ट है इंसोमेनिया में, नींद नहीं आने में। कुछ और रेमेडी भी सेलेक्ट करनी होती हैं, जैसे Y हो गया, C1 हो गया, S10 C1 Y F1 WE, इन सब को एक या दो कॉम्बिनेशन बना के जब आप देते हैं ऐसे आदमी को जिसको नींद नहीं आती है, उसको आराम से 8 से 7 दिन में बहुत अच्छी नींद आने लगती है, बिना किसी गोली के, बिना किसी दवाई के। साथ में आपको मैंने पहले भी बताया कि आपको यहाँ पे F2Y का जो है वो कॉम्प्रेस आपको करना होगा। दिन में 2 बार कर सकते हैं, रात को तो करना ही है सोने से पहले। इंसोमेनिया में कोनियम मैकुलेटम। चक्कर आने में, जब चक्कर आ रहे हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट है कोनियम मैकुलेटम का। बहुत सारी जो लेडीज़ होती हैं उनको होता है कि वो लेट रही हैं बेड पे तो चक्कर आ रहे हैं, सिर ऊपर करते हैं तो चक्कर आ रहे हैं, और बेड पे कई बार तो ऐसा होता है कि लेटे हुए भी कोई इधर उधर, तो उस कंडीशन में भी ऐस वाली जब ऐसे करते हैं तो इस वाली कंडीशन में भी वहाँ पे चक्कर देखने को मिलते हैं। खासकर अगर मैं कोनियम की बात करूं तो इसमें लेटने पे चक्कर आते हैं। अगर इसमें से सिम्टोमेटिकल जो इसकी प्रॉपर्टी है मैं उसकी बात करूं, डिप्रेशन वाली कंडीशन हो गई, जब डिप्रेशन की स्थिति ज़्यादा भयावह हो जाती है, नींद नहीं आती है, बार बार घबराहट होती है, हार्ट बीट बार बार बढ़ जाती है, पल्स रेट जो है वो फास्ट वाली सिचुएशन देखने को मिलती है, वहाँ पे कोनियम मैकुलेटम बहुत अच्छा काम करता है। और जैसा मैंने बताया कि भाई बेड पे लेट रहे हैं, इधर उधर घूमने से चक्कर आ रहे हैं, वो बहुत अच्छी इसकी रेमेडी किसी भी टाइप के चक्कर में। ब्रेस्ट डेवलप नहीं हो रहे हैं,
गर्ल्स के जो टीनेज होती हैं वहाँ पे आप दे सकते हैं। बहुत अच्छा काम वहाँ पे इसको मिलेगा। लिकोरिया की बहुत अच्छी मेडिसिन है। मेचुरेशन में जो पेशाब की प्रॉब्लम होती है वहाँ पे बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोनियम मैकुलेटम जो है वो प्ले करता है, और इसके सारे इफ़ेक्ट मैक्सिमम नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, और मैक्सिमम जो है वो लेडीज से जो वो काम करते हैं। अब पिम्पिनेला की बात करते हैं। ये म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम करने वाला प्लांट है, और एयरवेज जो होते हैं, सांस लेने की, जो सांस लेने का पाइप हो गया वो, और इवन गले की म्यूकस मेम्ब्रेन और फेफड़ों की मेम्ब्रेन पे भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। और इसलिए ब्रोंकाइटिस, कफ, फर्स्ट स्टेज की सारी प्रॉब्लम ये जो है वो सोल्व कर देता है। अकेला भी कर सकता है, बाकी पी ग्रुप भी इसके साथ में ले सकते हैं। P1 मोस्टली C1 के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन में काम करता है। तो इन्फेक्शन की वजह से चाहे प्रॉब्लम हो रही है रेस्पिरेटरी, चाहे वायरल इन्फेक्शन की हो, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, इसलिए हमने देखा था कि भाई जो कोरोना में फर्स्ट लेवल का जो एनाटॉमिकल चेंजेस हो रहे थे फेफड़ों में, खासकर जब सीटी वैल्यू हाई आ रही थी कुछ इस स्टार्टिंग लेवल की, वहाँ पे C1 एक कॉम्बिनेशन के साथ में बहुत अच्छा वर्क देखने को मिल रहा था C1 का। हालांकि वहाँ बहुत सारे जो लोग हैं वो सीधा C5 का यूज़ कर रहे थे, लेकिन अगर हम एक हायरार्की के थ्रू काम करें तो आपको देखना है सीटी वैल्यू और एक्सरे से जो दिख रहा है, तो फर्स्ट स्टेज में C1 ही बहुत अच्छे से काम करता है, C5 वहाँ काम नहीं करेगा। तो वहाँ पे C1 ने बहुत अच्छा काम किया है। ये इस प्लांट की वजह से उसकी प्रॉपर्टी वहाँ से आ रही थी। अब आप ये देखिए कि मैटी ने कितने अच्छे तरीके से इस इलेक्ट्रो होम्योपैथी रेमेडी की माला को पिरोया है। एक एक फूल, एक एक रेमेडी अपने आप में एक फूल है, एक सुगंधित फूल है, और हर एक की अपनी अलग खुशबू है। लेकिन जब वो एक माला बन जाती है, जब वो एक पूरा रिंग बन के तैयार होता है, तब उसका एक अपना अलग ऑरा, अलग क्रिएट होता है, जो मैं बाद में भी C1 के बारे में आपको बताऊंगा। अभी तो मैं अलग अलग बात बता रहा हूँ, मतलब मैं आपको ये इस तरीके से बता रहा हूँ कि भाई जो C1 रूपी माला में जो फूल लगे हुए हैं उसमें एक एक जो रेमेडी है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उस रेमेडी रूपी जो फ्लावर है, जो पुष्प है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। इस सीरीज में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट अगली रेमेडी के बारे में चर्चा करते हैं, वो है रस्टोक्स। और होम्योपैथी की जब भी कभी टॉप 10 मेडिसिन का जिक्र आएगा, मोस्ट प्रिस्क्राइब्ड जो टॉप 10 रेमेडी है, जो सबसे ज़्यादा दी जाने वाली टॉप 10 रेमेडी है, पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, उनमें रस्टोक्स का नाम हमेशा आपको देखने को मिलेगा। फिर आप चाहे किसी से भी सिलेक्शन करवाएं उसका, लेकिन रस्टोक्स उनमें आपको देखने को मिलेगा हमेशा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम रेमेडी है, बहुत सारी जगह इसका इफेक्ट है। यहाँ C1 में जो इसका इफेक्ट है वो हालांकि ये पेन की स्पेसिफिक रेमेडी है, और हमारे लगभग पूरे C ग्रुप में ये है, लेकिन हर रेमेडी में इसका अलग इफेक्ट है। मतलब वही रस्टोक्स है, लेकिन जब ये C1 में है तो कुछ और है, C2 में है तो कुछ और है, C3 में कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ भी हैं, लेकिन दूसरी रेमेडी के साथ मिलके इसकी प्रॉपर्टी चेंज होती जाती है। यानी कि आप देखिए कि होम्योपैथी का जो सिलेक्शन है वो सिम्टम वाइज है, सिम्टोमेटिक इतने सारी चीज़ें सेलेक्ट करके तब सेलेक्ट कर रहे हैं रेमेडी। यहाँ मैटी जी ने उन सिम्टम्स का यूज़ तो किया है, लेकिन उन्होंने हर एक रेमेडी के साथ में एक मेन रेमेडी लगा दी कि सारी रेमेडी इसको फॉलो करेंगी। रस्टोक्स का इफेक्ट क्या होता है, एनाटॉमिकली क्या होता है और फंक्शनली क्या होता है, उस इफेक्ट को उन्होंने लिया है और फिर मेन रेमेडी के पीछे लगा दिया। जहाँ वो जा रही है बाकी सब उसके पीछे जाके अपना अपना काम करेंगे। उस सिचुएशन में यहाँ पे जो रस्टोक्स का यूज़ है वो है इचिंग, स्किन में होने वाली एक्जिमा, हर्पीज जोस्टर, यानी कि डीप इचिंग, सूखी खुजली जो कई बार होती है, कई बार किसी को नहाने से हो जाती है, कई बार किसी को किसी केमिकल से हो जाती है, कई बार किसी को
नॉर्मली ऐसे होती है। तो जो नॉर्मल इचिंग है, ड्राई जो इचिंग है, जहाँ पे छोटे छोटे रैसेस भी देखने को मिलते हैं, और वहाँ पे आप C1 को देंगे 30 डाइल्यूशन के आसपास दे दीजिए आप, या सीधा सा आधा लीटर पानी में 2 ड्रॉप डाल के और मिक्स करके दे दीजिए उसको, पूरा दिन धीरे धीरे पीता रहेगा। तो ड्राई इचिंग में, और जहाँ पे हल्के हल्के रैसेस पड़ रहे हैं, छोटे छोटे दाने जो पड़ रहे हैं, वहाँ पे यूज़ करते हैं। और वहाँ होम्योपैथी में भी रस्टोक्स, अगर खुजली हो रही है और छोटे छोटे रैसेस पड़ रहे हैं, छोटे छोटे जो हैं वेसिकल, छोटे छोटे दाने वहाँ पे निकल रहे हैं, तो रस्टोक्स वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी वहाँ पे है। और भी सिलेक्शन होता है वहाँ, दूसरी चीज़ें, भाई जलन हो रही है फिर आर्सेनिक एल्बम देंगे हम, बहुत टेम्परेचर हाई है, रेडनेस है तो बेलाडोना, तो वो सिलेक्शन उस तरीके की है। यहाँ हम जो है पूरी रेमेडी की बात करेंगे, फ़िलहाल एक एक प्लांट की बात कर रहे हैं। फिर रोमेटिक पेन में फर्स्ट स्टेज का रोमेटिक पेन, छोटी उंगलियों में रोमेटिक पेन जो हो रहा है, नोजिया, वोमिटिंग, अर्थराइटिक रिलेटेड, रोमेटोइड अर्थराइटिक रिलेटेड पेन्स, वहाँ पे ये हेल्प करती है। और वुमेन रेमेडी में आते हैं तो हैवी डिस्चार्ज प्रोलोंग्ड, ज़्यादा दिन तक होने वाला, कोलिफाइलम भी करती है, ये भी करती है वहाँ। एब्डोमिनल पेन, जो आपके मेंसेस के जो डेज होते हैं वहाँ पे हैवी पेन, डिस्मेनोरिया, और एमनोरिया में भी वैसे C1 काम करती है, बताऊंगा मैं आगे। तो डिस्मेनोरिया, वहाँ पे भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट जो है देखने को मिलता है। तो ये हमारी रेमेडी C1 का प्लांट एक ये था। अब हम जो है, अब इसकी जो लास्ट रेमेडी है विंसी टॉक्सिकम, इसकी बात हम कर लेते हैं। ये जो है वाटर रिटेनेशन, पानी भरने वाली जो सिचुएशन होती है, वहाँ पे बहुत अच्छा काम इसका मिलता है। एसाइटिस, पेट में पानी भरने में बहुत अच्छा काम करती है। और पानी जमा होने की वजह से, किडनी के ढंग से काम ना करने की वजह से बॉडी में पानी जमा हो जाता है, फिर स्वेलिंग आ जाती है, वहाँ पे C1 बहुत अच्छा काम करती है। डायबिटीज़ में भी यूज़ है इसका। यूरिनरी सिस्टम की प्रॉब्लम, खासकर किडनी से रिलेटेड, और ब्लेडर की वीकनेस, डायबिटीज़ में एक्सेस होना, यूरिन का बहुत ज़्यादा यूरिन पास होना, और यहाँ तक के बेड वेटिंग, जो बच्चे बिस्तर में पेशाब करते हैं, वहाँ C17 तो है ही, लेकिन C1 का इफ़ेक्ट भी है। अगर फर्स्ट स्टेज कुछ कोई एनाटॉमिकल चेंजेस वहाँ पे देखने को मिल रहा है, हालांकि वो टोटल फंक्शनल प्रॉब्लम है वहाँ पे, लेकिन फिर भी हम C1 को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डायबिटीज़ में तो अच्छा रिजल्ट है जब ज़्यादा पेशाब वाली सिचुएशन आती है, पॉलीयूरिया वाली जो कंडीशन जिसको हम बोलते हैं। तो ये पूरा प्लांट डिस्क्रिप्शन था इस रेमेडी का। अब हम इसके जो इफ़ेक्ट की अगर बात करें कि भाई कहाँ कहाँ C1 का इफ़ेक्ट है, तो C1 का इफ़ेक्ट है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, सेलिवरी ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, फीमेल की सभी डिजीज़, ब्रेन, स्पाइनल कोड, ठीक है, यूट्रस प्रोलैप्स, किसी भी डिग्री का यूट्रस प्रोलैप्स हो, वहाँ पे इसका अच्छा इफेक्ट जो है। तो वुमेन के तो सभी जगह, डिप्रेशन, मैनिया, निपल, ब्रेस्ट, ठीक है, और यूट्रस प्रोलैप्स जिसके बारे में मैं आपको बता ही रहा था अभी, किसी भी डिग्री का यूट्रस प्रोलैप्स हो, वहाँ पे ये जो रेमेडी है वो अच्छा काम करती है। बस डिसाइड करना है आपको किस डाइल्यूशन में आपको इसको प्रिस्क्राइब करना है, वो आपको देखना होगा कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसको, मैं बोलूँगा 200-1000 के आसपास से स्टार्ट करें। 200 दे रहे हैं तो दिन में एक डोज दीजिए, 1000 दे रहे हैं तो आप वीकली डोज दे सकते हैं। उसके साथ दूसरी जो रेमेडी है वो आपको देखना है कि किस वजह से प्रोलैप्स हो रहा है, प्रोलैप्स का पूरा फिजियोलॉजी आपको पता होना चाहिए, तब रेमेडी आप सेलेक्ट कर पाएंगे। तो ये एंटी कैंसरस है वैसे तो,
कैंसरस ग्रुप है, प्रिवेंशन के उसमें भी लिया जा सकता है। सेल टिश्यू रेमेडी है, मेंसेस प्रॉब्लम है, एमेनोरिया में बहुत अच्छा काम करती है। जब यंग लेडीज़ में या फिर गर्ल्स में जो एमेनोरिया हो जाता है, तो वहाँ पे आप इसका फर्स्ट डाइल्यूशन C1 के साथ और वैन 1F1RE, ठीक है, इन सब को आप फर्स्ट डाइल्यूशन में, या जो 1/9 में काम करते हैं वो D4 में जो है देंगे, तो जल्दी ही ये एमेनोरिया को, जो वेंसेस नहीं हो रहे हैं उनको ओपन कर देता है। और C1 जो है वो डिलीवरी में भी हेल्पफुल रेमेडी है, लेकिन ध्यान रखना होता है थोड़ा सा, खासकर प्रेग्नेंट लेडी को। अगर आप प्रेगनेंसी मैच्योर होने वाला जो वीक होता है उससे पहले दे रहे हैं, तो बहुत लाइटर करके आप दे सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है, आपको लग रहा है तो, नहीं तो अवॉइड करिए। हाँ, लेकिन इसका फर्स्ट डाइल्यूशन जब आप प्रेगनेंसी, जब डिलीवरी के लगभग 1 वीक पहले या 10 दिन पहले आप देना स्टार्ट करते हैं, तो इससे जो है वो बर्थ इजी हो जाती है। और ये देखा गया है कि बहुत सारे केस में जहाँ कॉम्प्लिकेशंस हैं और इजी बर्थ होना मुश्किल लगता है, वहाँ भी C1 ने बहुत अच्छा इफ़ेक्ट जो है वो दिखाया है इजी बर्थ में। और ये इसका रोल था हाइपोथायराइड में, मैंने बताया। पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि सभी एंडोक्राइन जो ग्लैंड पे वो काम करती है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे इसका वर्क है, उसको स्टिमुलेट करने में, उसके फंक्शन पे भी ये इफेक्ट रखती है। इसी वजह से मैनिया, डिप्रेशन जैसी जो चीज़ है वहाँ पे YE के साथ, F1WE के साथ जब हम इसको देते हैं H10 भी लगा के, तो बहुत सा इफेक्ट वहाँ पे देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं नींद भी वहीं से जुड़ी हुई चीज़ है, तो इसलिए C1 वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट रेमेडी जो है वो हो जाती है। थायराइड की प्रॉब्लम में बहुत अच्छा जो यूज़ है वो इसको देखने को मिला है, खासकर हाइपोथायराइड में। हाइपर में भी है, लेकिन हाइपो में जो है वो ज़्यादा अच्छा है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इसका काम है। ओवरी पे थोड़ा कम जो वर्क है, लेकिन है। खासकर का जो ओवरी में अगर प्रॉब्लम पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से हो रही है, तो वहाँ वो देखने को मिलता है, पूरा बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे पूरा नेगेटिव में देंगे तो, खासकर नेगेटिव में ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो रोग है उस पर दिए जाते हैं। सीरस मेम्ब्रेन पे बहुत अच्छा वर्क है इसका, सीरस फ्लूइड पे भी काम करती है। जेनिटल ऑर्गन मेल फीमेल दोनों पे इसका वर्क आपको देखने को मिलेगा। और प्राइमरी लेवल की मसल से रिलेटेड या बोन और जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम में इसका इफेक्ट जो है वहाँ देखने को मिल सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि भाई आप कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं, कैसे आपको देना है। ये सब चीज़ें हैं। लेबर पेन की अच्छी रेमेडी है, उनको नहीं हो रहे तो क्रिएट करती है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी को वो संभल के देना है, वो मैं पहले से बोल रहा हूँ आपको। और थायराइड में आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एमनोरिया में मैंने बता दिया बहुत अच्छा काम करेगा। और प्रोलैप्स ऑफ एनस, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस तो है ही, लेकिन प्रोलैप्स ऑफ एनस पे भी वर्क है इसका। वहाँ हालांकि आपको थोड़ा सा डिसाइड करना होगा कि भाई C1 देना है या C2 देना है, लेकिन C1 का अच्छा वर्क वहाँ पे कुछ केसेस में देखने को मिला है। मिसकैरेज वाली कंडीशन मैंने आपको बता ही दिया है। C1 को थोड़ा लाइटर करके देंगे 200 के आसपास की स्थिति में। बार बार मिसकैरेज होने वाली जो कंडीशन है वहाँ पे ये अच्छा काम करेगा। और चाइटिस में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, कई बार ट्राई किया है। और जैसे बच्चे होते हैं जो खासकर आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या थोड़ा बहुत जिम में इधर उधर वेट उठा लेते हैं, वहाँ भी प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों के जो टेस्टिकल्स वाला रीजन है।
या स्पर्मेटिक कोड से रिलेटेड। हालांकि वहाँ C3 का इस्तेमाल C1 से ज़्यादा है, लेकिन C1 भी अच्छा इफेक्ट वहाँ पे रखता है। और ये सब है, सब फेलोपियन ट्यूब जो है उसके ब्लॉक होने में भी आप C1 को दे सकते हैं। C1 के साथ आपको ए ग्रुप में से A1 वहाँ पे, A3 नहीं A1 वहाँ पे ज़्यादा अच्छा काम करता है। WEN1 हमेशा ऐसे रोग में हम चलाते ही हैं। और F1 को भी हम ब्लॉकेज में यूज़ करते हैं, G को यूज़ करते हैं ब्लॉकेज वाली जो कंडीशन होती है। लिकोरिया में C1 का बहुत अच्छा यूज़ है। खासकर C1 को अगर आप 200 के आसपास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप एक डोज C1 के 1 mg की दे दीजिए, 1000 की वीकली उसको। तो और साथ में उसके C11 और G को मिक्स करके चलाते रहिए ग्लोब्यूल्स में। D4 के ग्लोब्यूल बना के, मतलब D4 को RS में बना के उससे ग्लोब्यूल बना के देते रहिए, लगभग D5 में पहुंच जाएगा वो। और C1 की एक 1 mg की डोज दे दीजिए, या C1 200 को आप उसको डेली एक डोज सुबह देते रहिए। और बहुत अच्छा इफेक्ट जो है लिकोरिया में मिलेगा। लिकोरिया में L2 भी अच्छा इफेक्ट है, बल्कि मैं जो यूज़ करता हूँ L2 C11 और G का D4 RS में बना हुआ, और 2 ड्राम के ग्लोब्यूल में तीनों की 10-10 ड्रॉप डाल देता हूँ मैं। L2 की 10 ड्रॉप, C11 की 10 ड्रॉप, G की 10 ड्रॉप, ये डाल के आप दे दो 5-5 गोली दिन में 3 बार। C1 को अलग से लगा के वहाँ पे जो है ये करेक्ट कर देगा, लिकोरिया को बहुत जल्दी करेक्ट कर देगा। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट बहुत अच्छा है। और मेंसेस किसी को नहीं आ रहे हैं, एमनोरिया है, तो मैंने बताया S1C1 A1 और RE WEN1। हेरिडिटरी आपको लगता है कि भाई आप बात करेंगे पेशेंट से कि भाई उसकी बहनों में भी ये प्रॉब्लम है, उनकी माता में भी ये प्रॉब्लम थी क्या, तो ऐसा है तो आप WEN1 दे देंगे। ये सब मिला के आप देंगे फर्स्ट डाइल्यूशन में या सेकंड डाइल्यूशन में। और स्टार्टिंग आप सेकंड में दे सकते हैं अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है कुछ डाउटफुल चीज़ है, या ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ नहीं, तो सेकंड में दे दीजिए। और बहुत जल्दी जल्दी मेंसेस आ रहे हैं तो थोड़ा सा चेंजेस कर दीजिए आप। S1C1 और RE की जगह B लगा दो, और फर्स्ट की जगह आप इसको 30 डाइल्यूशन में कर दो, ग्लोब्यूल बना के दे दो 30 डाइल्यूशन के। तो ये भी लगभग 1 से 1.5 महीने, 2 महीने में, 3 महीने में मान के चलो आप, 3 महीने में ये भी करेक्ट हो जाता है। मतलब 4th मंथ से जो है वो रेगुलरिटी उसमें आ जाती है, जो 15 दिन में या 20 डेज में हो रहा था वो चीज़ जो है वो 25, 26, 27, 28 तक धीरे धीरे वहाँ तक वो सही हो जाता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया कि बहुत ज़्यादा लिकोरिया की वजह से जो है वो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। वो सिचुएशन में भी हम C1 का थोड़ा लाइटर डोज 30 में या 200 में कुछ दिन दें कंटिन्यूस। और जो L2C11 वाला L2C11G वाला जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया उसको कंटिन्यूस चलाते रहें। इसमें भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं वो उसको ठीक करने में देखे गए, बहुत अच्छे रिजल्ट वहाँ पे उसके मिलते हैं। तो ये C1 के बारे में था सब कुछ। मैक्सिमम चीज़ें मैंने रखी हैं अपनी बुक से, और कुछ एक्सपीरियंस से भी मैंने ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा था, ये डायरी में मैंने जो केस नोट करते हैं हम, किसको हमने क्या दिया, क्या रिलीफ हुआ, कैसे, वो चीज़ से मैंने आपको अलग अलग मतलब प्रैक्टिस से एसोसिएटेड जो चीज़ें वो दिखाई है। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं देख रहा हूँ कि इतने सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, मेरी जो वेबसाइट का पेज है वो भी देख रहे हैं, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन है वो सफिशिएंट नहीं है, मैं मतलब सेटिस्फैक्ट्री लेवल के नहीं हैं। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ मैं केवल इलेक्ट्रो होम्योपैथी नहीं,
क्योंकि जो बेस है वो उसको हिसाब से भी मैं तैयारी कराता हूँ, प्लस साथ में जो जो टॉपिक पर्टिकुलर टाइम पे चल रहे होते हैं उनको भी मैं लेता हूँ, या फिर जो प्रॉब्लम है, अभी मैंने हार्ट के बारे में लिया था, पेट की प्रॉब्लम के बारे में एक नॉर्मल वीडियो बनाया था मैंने, मल्टीविटामिन्स के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, और अभी आगे और ऐसे ही कुछ वीडियो जो हैं वो बनते रहे हैं। तो सब्सक्रिप्शन की जो रिक्वेस्ट है वो करते हुए एक बार मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।